बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। ये जंगल अपने आप में पूर्ण था। हर कोने में जीवन की हरियाली थी। नदियां कल कल करती थीं और पक्षियों की मधुर ध्वनियां हर सुबह को संगीतमय बना देती थीं। उसी जंगल में दो प्रमुख जानवर रहते थे। एक था एक शक्तिशाली शेर जो जंगल का राजा कहलाता था, और दूसरी थी एक चालाक लोमड़ी जिसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। सभी जानवर पानी पीने नदी के पास आते और पानी पीते, और शेर उन पे हमला कर देता और जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो मेरी मौत तय है। मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक कौवे की मदद से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे झपट कर मार डालता और चबाकर उसका मांस खा जाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? शेर बोला, कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार और बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहां से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ, मेरे पास आओ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयास किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपसे मिलने मेरे और भी मित्र आए, वो अभी तक घर नहीं पहुँचे। इसका मतलब आपने उन्हें धोखे से मार कर खा लिया। इसका मतलब मैं समझ गई, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।